गुड आफ्टरनून। ग्रामर का सेट नंबर 17 है और इसके पहले हम लोगों ने टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में देख लिए थे। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको समझना है कि टेंस, पहले मैंने बताया भी था, टेंस दो तरीके से इसको कवर किया जाएगा। एक तो ट्रांसलेशन के पर्पस से, क्लियर है, और एक होगा आपका यूज के पर्पस से, जहां पर रूल के वाइज, रूल के थ्रू टेंस को कवर करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग लेंगे टेंस को ट्रांसलेशन के पर्पस से। तो देखिए, आपने देखा था कि टेंस जो होता है ये 3 टाइप का होता है ना? कौन कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, और जो है दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। टेंस आपका 3 टाइप्स का होता है। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। देखिए, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का होता है, पास्ट टेंस भी 4 टाइप का होता है, और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप का होता है। क्लियर? अब प्रेजेंट टेंस को आपको क्या मानना है, क्या समझना है? देखो, प्रेजेंट टेंस को आप मान लो है, हो, हूं। मतलब प्रेजेंट टेंस, अभी चारों टाइप की बात नहीं हो रही है, अभी ओवरऑल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो ओवरऑल प्रेजेंट टेंस में क्या करना है आपको? मानना है, क्या मानना है? हो, हूं, ये मानना है आपको। और पास्ट टेंस को आप मान लो था, थी और थे। या जो है, देखिए, आ का मात्रा है, निकाल दो, या जो लास्ट में आ का मात्रा, जैसे वो गया, मैंने खाना खाया, उसने चाय पिया, इस तरह से। या जो है बड़ी ई की मात्रा, वो सोई, है ना? या उसे जो है पीटा, उसकी पिटाई, क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे मैं कहूं मैंने एक पेन खरीदी, ई की मात्रा आ गई ना, इस तरह से। या जो ए का मात्रा, वे लोग क्रिकेट खेलने गए, इस तरह से रहेगा। और फ्यूचर टेंस को आप मान लो, क्या मान लो? गा, गी, गिन। या जो इसको समझ लो दूसरे सेंस में, होगा, होगी, इस सेंस में होगा, होगी, होंगी। क्लियर है? इसको आपको मान लेना है। ठीक है? देखो, अभी आपको ये नहीं समझ, अभी पहले मान लो, टेंस को थोड़ा नए तरीके से पढ़ो। मैं कह रहा हूं जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है? प्रेजेंट टेंस को मानना है, हो, हूं। प्रेजेंट टेंस को क्या मानना है? हो, हूं। पास्ट टेंस को क्या मानना है? था, थी, थे, आ, ई, ए। और फ्यूचर टेंस को क्या मानना है? गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे। अब यहां पर देखो, ये तो चलो हो गया। अब जैसे मैं कहूं मैं एक अध्यापक हूं, बताओ प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? तो ऑब्वियसली किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना? राजू ने खाना खाया, कौन सा टेंस है? राजू ने खाना खाया, आ का मात्रा आ गया, यानी कि पास्ट टेंस है। क्लियर है? वह स्कूल गया होगा, या वह स्कूल जाएगा, फ्यूचर टेंस है। ये तो हो गया ओवरऑल। अब यहां पर आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का था। कौन कौन सा था बताइए? पहला आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट के केस में बात करें तो वही पुरानी कहानी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आपका। अगर फ्यूचर के केस में जाएं तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। बताओ, इतना क्लियर है? मतलब इस तरीके से ऐसे चेंज होगा। लेकिन अभी आपको ये चीज यहां पर जाने के पहले, जैसे आपने इसको मान लिया ना, वैसे आप ये मान लो कि इंडेफिनिट को, ठीक, आप क्या मान लो? इंडेफिनिट को मान लीजिए ता, ती, ते। इंडेफिनिट टेंस को क्या मान लेना है? ता, ती, ते। इंडेफिनिट को मान लो अभी,
इंडेफिनिट टेंस मतलब ता ती ते, ठीक है। बाकी इंडेफिनिट टाइम को बताएगा। अब इसी तरह दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को मानना है रहा, रही, रहे। कॉन्टिन्यूअस टेंस को मान लीजिए रहा, रही, रहे। और इसके बाद में परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस को मान लीजिए चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट टेंस को क्या मान लो? चुका, चुकी, चुके, या जो है गया, गई, गए। ये ऐसे चलता रहेगा, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए, सोया, सोई, सोए, मरा, मरी, मरे। अरे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से जो है, या जो है जैसे मैं कह दूं गाया, गाई, गाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? परफेक्ट टेंस मतलब ये जस्ट कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड काम के बारे में बताता है, कंप्लीट वर्क के बारे में बताता है। कंटिन्यूअस क्या करता है? कंटिन्यू वर्क के बारे में बताता है। इसके बाद में क्या आता है? परफेक्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? क्या इसको मानना है रहा, रही, रहे, लेकिन इसके साथ में यहां पर टाइम रहेगा, या तो डिफिनिट या तो इंडिफिनिट से वाला। जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, बचपन से, इस तरह से टाइम रहेगा। तो आपको ये क्या करना, मान लेना है। माना इंडिफिनिट टेंस बराबर ता, ती, ते। क्लियर है? अब आपने देखा था कि ये चारों, ये तीनों टेंस 4 टाइप का होता है। क्लियर है? तो बताइए पहला टेंस है प्रेजेंट में बात करें, ठीक? तो आप कह रहे हैं पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोग ट्रांसलेशन के पर्पस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कैसे पहचानोगे? तो इंडिफिनिट को आपने माना था ता, ती, ते, प्रेजेंट को आपने माना है, हो, हूं, तो दोनों मिला दो ना, तो ओवरऑल इसकी पहचान क्या हो जाएगी बताइए? ता है, ती है ना, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसे बनाओ ना। ती, अरे क्या कर दिया, ती हूं, ते हो, ती हो, इस तरह से ये इसका पहचान हो जाएगा। समझ में आया? देखो इंडिफिनिट टेंस मतलब ता, ती, ते, और प्रेजेंट मतलब है, हूं। अब ये दोनों साथ में मिलाकर पूछ रहा है, तो भैया साथ में मिलाकर आप भी बता दो। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो। क्लियर? ये समझ में आया? अब इसी तरह किसी भी टेंस की पहचान पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? चलो जैसे ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब जैसे मैं कह दूं अच्छा भैया बहुत चालाक हो, कंटीन्यूअस की बताओ, ठीक है बताता हूं, देखो। हाँ, जैसे मैं कह दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बता दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, तो हमने क्या कहा? कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट मतलब है, हो, तो मिला दो। जिसके साथ जो बैठे उन्हीं को बैठाना है, जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। रहे हूं, मैं खाना खा रही, मैं खाना खा रहा है, ऐसे नहीं करना है। रहा के साथ मैं खाना खा रहा है कि खा रहा हूं? हाँ, तो रहा के साथ हूं बैठ रहा, तो जिसको जिसके साथ बैठे उसी के साथ बैठो, नहीं तो अंग्रेज हो जाओगे। जो है मम्मी तुम्हें मारेगी, मैं खाना खा रहा है। क्लियर? मैं तुझे समझा रहा है, इस तरह से जो है अलग निकल जाएगा फिर। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, प्रेजेंट मतलब है, हो, तो दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। और क्या होगा? रहे हो, रही हो, इस तरह से। क्लियर है? ऐसे चलेगा आपका। अब इसके बाद में आता है आपका, देखिए अगला क्या आता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कह रहे हो भैया इसे भी हम बता देंगे, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि परफेक्ट मतलब क्या होगा?
चुका ना ना, चुका चुकी चुके, गया गई गए, खाया खाई खाए, सोया सोई सोई, ऐसे गाना बना लो। पाया पाई पाए, इस तरह से जो है। और प्रेजेंट मीन्स क्या हो जाएगा? है हो। अब मिला दो तो इसका पहचान क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना? चुका हूँ, चुकी हूँ, ऐसे बना मजा आता है ना। चुकी हो, तुम मर चुकी हो, इस तरह से ऐसे बनाना है आपको। क्लियर है? चुकी हो, या जो है गया वाला, गया है, गई है, गए हैं, खाया है, खाई है, खाए, पाया है ना। ऐसे आपको ये कंटिन्यू चल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि काम जो है कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब खाना खा चुका हूँ, देखो पेट भरा है, ठीक है। खाना खा चुका हूँ यानी कि अभी अभी खाकर बस पढ़ाने आ गए थे, ठीक है। ये हो गया आपका। हाल फिलहाल में काम जो कंप्लीट होता है उसके बारे में बताता है। अब इसके बाद में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये चीज होता है। अब बताइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? रहा ना, रहा रही रहे। जब प्रेजेंट को मिलाएंगे तो प्रेजेंट का मतलब होता है हो, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तब क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रहे हैं, इस तरह से आपको बनाना है। रहे हो तो आपका ये चीज रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर टाइम भी रहता है। टाइम या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। टाइम या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट, दो तरह का यहाँ पर टाइम भी रहता है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर हो रहा है? अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि चलो ठीक है भैया, पहचान तो हो गई। आप बाजार में गए जो है, ठीक है, आपने देखा उसके पीछे ता है, ती है, ते है, तुरंत आपने पकड़ा, एक घंटा लगाया, अबे तेरा नाम प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसने कहा हाँ भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब ये बताओ, आप पहचान लिए, पहचान कर आप मारना भी शुरू कर दी, ये गलती नहीं करनी है। पहले ये देख लेना है कोई हेल्पर तो लेकर नहीं चलता है, कोई आगे पीछे बॉडीगार्ड तो नहीं लेकर चलता है, कोई हेल्प करने वाला तो नहीं है। नहीं तो आप एक लगाए फिर आपको 20 लग रहा है, जो है एक के आगे 0 लगकर मिल रहा है, 10 रिटर्न मिल रहा है, गलती हो जाएगी। नहीं, पहचान तो हो गया। पहचान के साथ ये भी देख लो इसकी हेल्प कौन करता है ना। कहां से आता है इतना पैसा, देता कौन है, करता क्या, यानी कि इसका हेल्पर कौन है? तो इसका हेल्पर है भैया डू और डज। डू और डज। और इनके जो बापू है ना वो भाई पहले नंबर के। पहले नंबर का मतलब समझ रहे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन जब सिंपल रहते हैं, जब टेंस बिल्कुल सिंपल हो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है। वो भी कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो। जैसे वह स्कूल जाती है, बेचारी देखो स्कूल जाती है, क्या करे, सिंपल है, सीधा साधा है, वह एक ही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है? ही, सी, इट और वन में, ठीक है। वह स्कूल जाती है तो सी, गो नहीं बल्कि गोज। लेकिन मैं कह दूं मैं स्कूल जाता हूं तो आई तो प्लूरल में आता है। अब तुम करो तुम तो एक ही हो महाराज। मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं तो एक ही हूं ना, तो यहाँ भी ऐसे ही यस लगाओ। लेकिन आई किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए आई गोज नहीं बल्कि आई गो। आई गो टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। खैर ये हटाओ, इसको मैं समझाऊंगा अलग से। लेकिन अभी ये समझो, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या तो डज। और डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इतना तो पता ही होगा कि डज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू का यूज होता है
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो मारने के पहले देख लेना कि इसका हेल्पर है कि नहीं, ना रहे तब मारना, अगर रहे तब तो भाई पंगा है ना। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसकी पहचान होती है रहा है, ये बेचारा पता है हमेशा काम करता रहता है, जिंदगी भर इसको कभी मौका नहीं मिलता है। जैसे मेरे को, मैं खाना खा रहा हूँ, खाता ही रहूंगा, तुम मर जाओगी बनाते बनाते, लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब आज भी खा रहा हूँ, 10 साल के बाद क्या कर रहे हो सर जी, मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। जैसे मेरे को वह गाना गा रही है, वह गाना अब जिंदगी भर गाती रहेगी, वह गाना गा रही है, खत्म कब खत्म करेगी ये भी नहीं पता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर काम जो है कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। और ये बताओ जो काम कंटिन्यू करता रहेगा, सुनो ध्यान से, जो काम कंटिन्यू करता रहेगा भैया, बढ़िया एकदम अच्छे पर्सनालिटी में रहेगा, शर्ट वर्ट मतलब इन करके एकदम भौकाल बना कर रहेगा ना। मतलब क्या करना है, इज, एम, आर के साथ इंग, शर्ट वगैरह इंग कर दो, मतलब फर्स्ट फॉर्म तो रखो ही, उसमें इंग कर दो, इनको मेंटेन बना कर रखो भाई, हमेशा काम करना है ना, खाना पीना खिलाते रहोगे कहाँ काम कर पाएगा। मतलब अब याद रहेगा ना, कहीं भी अगर काम कंटिन्यू की बात हो, काम में कंटिन्यूटी की बात हो, यानी कि एक हमेशा चलता रहे, हमेशा काम करता है, तो उसको मेंटेन बनाकर रखना, बढ़िया इंग वगैरह लगाकर रखना, शर्ट वगैरह इंग करके रखना, है ना। इंग मतलब उसमें इंग लगाना है, फर्स्ट फॉर्म नहीं। फर्स्ट फॉर्म में मतलब इंसान तो वही रहेगा लेकिन ये खुला नहीं रहेगा, हाँ एकदम मेंटेन, जेंटलमैन, ठीक। समझ में आया ये चीजों को, यानी कि इज, एम, आर के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। अब इसके बाद आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या करता है, ये काम को कंप्लीट, अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट किए गए काम को बताता है। जैसे मैं कहूं उसने गाना गाया है, उसने, ये जो बैठा है ना, देखो ये देखो, उसने गाना गाया है, मतलब ये गाना गाया है, अभी गाकर बस बैठ गया है बेचारा, ठीक। यानी कि हाल फिलहाल में अभी इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैं कहूँ मैंने नाउन पढ़ाया है, या मैं नाउन पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब अभी 1-2 दिन हुआ होगा, इसके पहले नाउन ही कंप्लीट हुआ था, तो मतलब अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट किए गए काम के बारे में कौन बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि इनके साथ जो हेल्पर होते हैं वो होता है हैज या तो हैव, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ये क्योंकि काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, इनके काम में पूरा हो गया। क्लियर है? जैसे गो मतलब जाना, या ऐसे समझो गो मीन्स जाता है, वेंट मीन्स गया, गॉन मीन्स चला गया। तो देखो ऐसे समझो, गो मीन्स जाता है, अच्छा चल रहा है, वेंट मीन्स गया, अच्छा ठीक है, गॉन मीन्स चला गया मतलब भाग गया, है ना। यानी कि अभी हाल फिलहाल में ये थर्ड फॉर्म हमेशा कंप्लीट, मतलब जहां पर वर्क में कंप्लीटनेस की बात हो वहां पर थर्ड फॉर्म आता है, जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी की बात हो वहां पर आईएनजी आता है, जहां इंडेफिनिट की बात हो वहां पर फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर है? अब ये हो गया आपका हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। यहाँ पर आई के लिए पर्सनली एम आएगा, सिंगुलर के लिए इज आएगा, प्लूरल के लिए आर आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या करता है, देखो कंटीन्यूअस काम क्या करता है, कंटिन्यू, इनका काम कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे मैं कहूँ वह सुबह से खाना खा रही है। अब बताओ, वह सुबह से खाना खा रही है, सुबह से खाना खा रही है, इस पर हंसी आ रही है, हाँ ठीक है, सुबह से खाना खा रही है, शाम हो गया तो ऐसा लगता है यार अब तो खाना खा चुकी होगी, बनाते बनाते थक गई, ये पेट है या जो है क्या बोलते हैं, पेट है या नंदोला, मतलब जो भी बोलते हैं, मतलब चलो खैर है उसको, लोग कहते हैं ना कि वे ऐसे समझो, वह सुबह से खाना खा रही तो काम कंटिन्यू कर रही है,
अगर ऐसा होता हुआ खाना खा रही है, हाँ तब तो ये रहता भाई ये खाएगी, ये कभी खत्म नहीं, ये खाती रहेगी खाती रहेगी खाती रहेगी, क्योंकि वह खाना खा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। लेकिन वह सुबह से खाना खा रही है, इसमें ऐसा लगता है भाई सुबह से खाना खा रही है, शाम हो गया, मतलब खाना खा चुकी होगी, लेकिन जब सुबह जाओगी अगले सुबह तब भी खाना खा रही है, 2 दिन के बाद जाओगी तब भी खाना खा दे, मतलब एक तरफ से जो टाइम दिया रहेगा ना उससे लगता है कि हाँ अभी ये काम पूरा कर लेगी, अभी खाने का काम कर लेगी, लेकिन फिर भी नहीं करती। जैसे मैं कहूं मैं 1950 से पानी पी रहा हूं, अब तुमको ऐसा लगता होगा 1950 से पानी पी रहे हैं, 2024 चल रहा है, मतलब अब तो पेट भर गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं, मतलब 2050 आ जाएगा तब भी मैं पानी पीता रहूंगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर वर्क में कंटिन्यूटी तो रहती है, लेकिन ऐसा लगता है हाँ अभी काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर है? तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज के साथ बीन, या तो जो है हैव के साथ बीन, और इसमें चूंकि वर्क में कंटिन्यूटी है तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। क्लियर है? परफेक्ट के लिए देखो बीन थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक, और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी, तो इसका होता है हैज बीन या तो हैव बीन। अभी बताओ 4 समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं और ते हो। देखो भाई एक मिनट, अच्छा अब बात किया जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो और रही हो। देखिए अभी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, यानी कि यहाँ पर काम कंप्लीटनेस, यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम के बारे में बताएगा, और यहाँ पर क्या है कंटिन्यू चलेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ पूरा होने वाला है, लेकिन कभी जिंदगी भर कभी पूरा होता नहीं है। क्लियर है? आपको पहचान साथ है। हाँ बताओ, देख तो नहीं रहा? बोलो भाई, चलो बताओ एक बार रिवाइज करो, आंख बंद कर लेना, नकल नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? हाँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो। चलो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या तो डज, इसके साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंपल सेंटेंस होगा तब वहां पर डू या डज नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, चलो अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा हूं, रही हूं, ऐसे बताना है, मतलब जो भी। क्लियर है? आइडिया लग गया ना? अच्छा, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्लियर? जो हमेशा काम कंटिन्यूअस करेगा उसको इंग करके, हमेशा उसको कहता है सर्ट वर्ड इंग करके रखना, गुंडाई नहीं करना। क्लियर है? मतलब इंग हमेशा कंटिन्यूअस कहीं भी बात होगी तो आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, गया है, गई है, गए, मतलब काम कंप्लीटनेस के बारे में बताएगा। पहचान क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हैज या तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हूं, मतलब और उसके साथ में टाइम रहेगा। टाइम या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट से वाला, जैसे 5 बजे से, 2 बजे से, आधी रात से। अब ये मत कहना पूरी रात से, ये नहीं होता है ना? रात से हो सकता है, आधी रात से हो सकता है, पूरी रात से नहीं हो सकता है। नहीं तो अच्छा रात से, आधी रात से, 1/3 रात से, 2/4 रात से, हाँ नहीं होता है। क्लियर है? चलो ये रहेगा आपका। और यहाँ पर पहचान हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन या तो हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताओ समझ में आएगी ना? ये हो गया आपका प्रेजेंट का। अब इसी तरह का चलेगा पास्ट का और इसी तरह से चलेगा फ्यूचर का। अब देखो बाय 1 गेट 2 समझाएं, यहीं पर समझा दे।
जैसे देखो अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात किया जाए मान लो, तब पहचान हो जाएगा, पास्ट वाला लगा दो, ता था ती थी ते थे, खैर वो ज्यादा हो जाएगा, अभी पहले इसे लिख लो। क्लियर, इसे लिखिए, एक एक करो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।